जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि डिस्टेंस ट्रेवल जो मान लिया हमने x मान लिया, टोटल फार y है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएँ तो पर किलोमीटर 5 रुपये चार्ज करेगा। नेक्स्ट पर किलोमीटर, पहले किलोमीटर का 8 रुपये चार्ज करेगा, इसलिए जो हमने टोटल डिस्टेंस माना उसमें 1 माइनस कर दिया, मतलब 1 किलोमीटर कम कर दिया। वो क्यों किया? क्योंकि उसके 5 रुपये ना लेके वो स्टार्टिंग में 8 रुपये ले लेगा, इस वजह से 1 किलोमीटर कम कर दिया। तो इस तरीके से आपकी इक्वेशन बनती है। इस इक्वेशन को सॉल्व किया, 5x माइनस 5 प्लस 8 आया, यहाँ से प्लस माइनस माइनस आपका 8 में से 5 गए, कितने बचेंगे? 1 3, तो ये प्लस का आपका आ जाएगा 3। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई है। पीछे जो आंसर शीट में आ रहा होगा वो इस तरीके से आ रहा होगा, y माइनस के 5x माइनस का 3 इक्वल 0, ऐसे इस तरीके से आ रहा होगा। फिर आपको करना क्या है इसमें, इस वाली इक्वेशन में आपको ग्राफ और बनाना है। एक ग्राफ के लिए आपको ड्रॉ करना है इस तरीके से। आपको फिर से x और y लेना पड़ेगा, x और y। इसमें ध्यान से देखोगे तो ग्राफ और पूछ रहा है वो, तो वही एक पॉइंट अपने तरीके से 1 माइनस 0 और 1 ये ले लीजिए। बाकी के फिर ग्राफ में आप शो कर दोगे। तो मैं इसमें एक 2 पॉइंट रख के दिखाता हूँ आपको किस तरीके से रखने हैं। पहले x की वैल्यू अगर आप -1 ले लो तो इसमें y इक्वल हो जाएगा 5 इंटू -1 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस 5 प्लस 3 और प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया 2। बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए माइनस आ जाएगा, तो ये ग्राफ में आ गया माइनस का 2 -1 रखने पर। दूसरी इक्वेशन है इसमें 0। इसमें करना क्या है, इसमें आपका y इक्वल 5 इंटू 0 प्लस 3, तो ये आ गया 0 और प्लस 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 ये। और इसमें -1 पॉजिटिव 1 रखना है, तो y इक्वल हो जाएगा आपका 5 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल 5 1 जा 5 प्लस 3, तो y की वैल्यू हो जाएगी 8। तो ये इस तरीके से आपको अपनी अपनी इक्वेशनों में से पुटअप करना। तो एक एक करके आपको वैल्यू मिल जाएंगी यहाँ से, -1 0, और इससे ग्राफ पे आप रख सकते हो। तो ये ग्राफ का क्वेश्चन है, इसलिए ग्राफ की वैल्यू क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, 2 इक्वेशन 2 ग्राफ दे रखे हैं ना। दो ग्राफ दे रखे हैं इसमें, आप ध्यान से देखें इसमें। तो 2 ग्राफ हैं, फर्स्ट ग्राफ में आप समझा दे रहा हूँ, दूसरा ग्राफ आपको खुद करना है। तो उस ग्राफ में आपके कुछ इक्वेशन बनी हुई है इस तरीके के, और इसके 4 आंसर हैं। y इक्वल x, x प्लस वाई इक्वल 0, और आपका y इक्वल 2x। नेक्स्ट है आपका इसमें 2 प्लस 3y इक्वल 7x, इस टाइप में। तो आपके पास जो वैल्यू जो है वो आपके पास है -1 और 1। दूसरी वैल्यू है आपके पास 0 और 0। तीसरी इसमें है 1 और -1 और -1, इस टाइप में 1 और -1। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें 4 आंसर हैं, A 2 3 और 4, ABCD। इसमें से कोई एक वैल्यू सही है, बाकी सारी क्रॉस है। तो उसके लिए आपके पास 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट को एक एक करके इक्वेशन में रख के देखो, अगर जिसके साथ तीनों मैच हो जाएंगे वो उसका आंसर है। ऐसी क्वेश्चन नंबर 2 है। तो पहली वैल्यू मैं सॉल्व करने के लिए पहली वैल्यू ले रहा हूँ। यहाँ हमारे पास वैल्यू जो है मैं एक तरफ लिख देता हूँ, हमारे पास -1 और 1, और दूसरी वैल्यू हमारे पास 0 और 0। आप ग्राफ में से ही वैल्यू को लेना पड़ेगा, 1 और -1। करना है इसमें यह है कि आपको पहला इक्वेशन, जैसे पहली इक्वेशन लेना हो y इक्वल x, तो एक एक करके पुटअप करके देखो। अगर पहली में ही आंसर नहीं आया तो छोड़ देना। अगर एक एक करके आंसर आ रहे हैं तो हो सकता है इसमें ऐसी वैल्यू भी होंगी जिसके 2 मैच कर जाएं, एक ना करे, तब भी वो नहीं है। तो इसलिए पहले सॉल्यूशन करके देखना पड़ेगा। तो पहली मैं वैल्यू रख रहा हूँ इसमें x -1, क्योंकि इसने वैल्यू पहले -x दे रखा था, पहला x होता है दूसरा y। तो इसमें अगर मैं पुटअप कर रहा हूँ तो x की वैल्यू y इज इक्वल टू हो जाएगा -1। तो यहाँ y की वैल्यू क्या आ गई, -1। भाई जैसे हमने x को हटा के उसकी वैल्यू रखी, सॉल्यूशन करना नहीं है, वो भी -1 आया, यहाँ पॉजिटिव 1 है। तो ऐसी कंडीशन में आपका ये क्या हो जाएगा, नो, पहला नहीं है। तो पहला ही नहीं आया तो बाकी क्या आएंगे, तो इसे छोड़ दीजिए।
इसके बाद अब बी चेक कर लो, बी इक्वेशन इसकी x प्लस वाई इक्वल 0। जहाँ जिसका भी आंसर आ जाए तभी आप क्वेश्चन छोड़ दीजिए। तो पहली वैल्यू में रख के देखते हैं। पहले मैं x की वैल्यू -1 रखता हूँ यहाँ, तो -1 प्लस वाई इक्वल 0। ये माइनस का उधर जा कैसा हो जाएगा प्लस का, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 1। तो पहली वैल्यू तो मैच कर गई, देखो -1 और 1, तो पहली वैल्यू में y की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। अब दूसरे इसमें और इक्वेशन बची हुई उन्हें भी पुटअप करके देखते हैं, क्योंकि उससे ही पता चलेगा फिर। तो दूसरे में x इक्वल रख रहा हूँ 0, देखो x और y है, तो इसी में रख देता हूँ 0 प्लस वाई इक्वल 0। अब यह 0 तो 0 ही है, y इक्वल टू 0, तो दूसरी भी मैच कर गई, देखो दूसरी भी 0 आ गई, थर्ड रह गई बस। तो x की वैल्यू रखेंगे 1, तो 1 प्लस वाई इक्वल 0। तो ये पॉजिटिव है जाकर नेगेटिव हो जाए, y इज इक्वल टू -1। तो मतलब तीनों ही मैच कर गई, तीनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में मैच कर गई। तो इसमें ये आंसर हो जाएगा आपका कि आपका x प्लस वाई इक्वल 0 आपका यस है। बाकी का जहाँ जिसका आंसर आ जाए वहीं आप उसे ले लीजिए, बाकी का आप ड्रॉप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से आपका पहला दूसरी इक्वेशन से ही आंसर आ गया। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका 6 है। 6 क्वेश्चन में आपको इसमें एक वर्किंग डाउन वो दे रखा, बॉडी एप्लीकेशन है, कॉन्टैक्ट फोर्स के हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे रखा है, डिस्टेंस टेबल बाय टू द बॉडी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशन टू वेरिएबल। इसे भी ग्राफ के जरिए शो करना है, पर इसमें कॉन्टैक्ट फोर्स 5 यूनिट आ रहा है। मतलब अगर इसमें हमें कोई भी वैल्यू दी जाती है तो हम यहाँ से लिखेंगे वर्क डाउन, लेट द वर्क डाउन। क्वेश्चन नंबर आपका ये है आपका 6। मान लो जो भी वर्क कर रहा है, लेट द वर्क डाउन, लेट द वर्क डन, हम इसमें मान लेते हैं आपका y, और डिस्टेंस टेबल जो कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है वो x, मान लो डिस्टेंस जो कवर कर रहा है x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ लिखते हैं डायरेक्टली आपका प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसके लिए आपको आप साइंस में पढ़ोगे कि एक y जो इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्क कर रहा है, कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वैल्यू। तो यहाँ से हम जो वैल्यू लेंगे y इज इक्वल टू लेंगे kx। यहाँ पर आपका y इज इक्वल टू kx, k आपका कांस्टेंट है, मतलब y की जो वैल्यू होगी वो इस टाइप में आपका जो, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो y इज इक्वल टू x आएगा। तो इस वैल्यू की जगह हम k ले लेंगे। अब ये k ले लिया गया, तो जो हमारा 5 यूनिट कह रहा है तो उसकी जगह हमारा आ जाएगा 5x, तो y जो हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब हमें इसमें ये पूछ रहा है कि अगर गाड़ी मान लो 0 किलोमीटर जाती है, जो डिस्टेंस है, अगर x की वैल्यू हम यहाँ अगर 0, 2 क्वेश्चन पूछे हों उसने, पहले तो यूनिट 2 पूछा है, ए कह रहा है यूनिट जो है 2 पूछ रहा है, और बी जो कह रहा है वो यूनिट 0 कह रहा है। अब करना इसमें यह है, इसमें आपकी वैल्यू जो दे रखी है, इसमें जो वैल्यू आपको दे रखी है उसमें करना यह है कि आपको 2 किलोमीटर अलग अलग इस तरीके से आपको निकाल ले रहे हैं। तो हमारे पास जो y की वैल्यू आ गई 5x, तो एक एक करके आप निकाल लो, जो आंसर आएगा वो आ जाएगा इसमें। तो वो ग्राफ तो वही आपका बनता है। तो पहले हम x की वैल्यू 0 रख लेते हैं, तो x की वैल्यू 0 रख लेते हैं, तो हमारा y इक्वल हो जाएगा 5 × 0, तो वो भी 0। अब x की वैल्यू अगर 1 रख लेते हैं तो y इज इक्वल टू 5 × 1 मतलब 5, और अगर x की वैल्यू 2 रख लेते हैं तो y इज इक्वल टू 5 × 2 × 10। तो पहले वाले 2 वाले के जो आंसर आएगा, पहले वाले से 2 का, इसका तो 2 यूनिट वाले का तो आ जाएगा 10 आपका 10 यूनिट भाई। 2 यूनिट वाले का पूछा था, वर्क डन कितना हो जाएगा इसका वर्क डन हो जाएगा 10, और दूसरे वाले का जो आंसर आएगा वो आपका यूनिट कहा उसने 0, तो इसका y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो ये आपका 0 आ जाएगा। इस टाइप में आपका क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर है। अगला जो क्वेश्चन है फातिमा और उसका है, वो आपको खुद करना है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं
जो कोई दिक्कत नहीं है। यामिना और फातिमा जो हैं वो दोनों सेम कंट्रीब्यूशन कर रही हैं प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में 100 रुपीज़। तो पता नहीं है तो यामिना जो है या उसके भी एक्स मान लेना और फातिमा के भी जो है वो भी वाई मान लेना। तो दोनों की वैल्यू अलग अलग है, पता नहीं कौन कितने रुपए डिस्ट्रीब्यूट उसमें कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएंगे 100 और 100 से एक्स की वैल्यू ग्राफ बनाने के लिए कह रहा होगा तो एक्स की वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग एक ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट ले लो। अच्छा, अब लास्ट का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन में आपको फ़ारेनहाइट, एक यूएसए कंट्री लाइक है यूएसए एंड कनाडा, इनके पास फ़ारेनहाइट को चेक करने के लिए एक पॉइंट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें क्या करते हैं, एफ बराबर फ़ारेनहाइट से 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। भाई ये आपका टेम्परेचर चेंज करने का फॉर्मूला है। भाई फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे वैल्यू निकाली जाए उस तरीके से है। तो पहला क्वेश्चन तो ड्रॉ द ग्राफ कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ कर दीजिए एक्स और वाई से। भैया इसमें एक्स और वाई की वैल्यू मतलब आपको ड्रॉ करने के लिए आपको कुछ वैल्यू मिलेंगी, तो आप इसमें ऐसा कर लेना, आपको एक्स और वाई ले लेने हैं और इस एक्स और वाई से आपको कुछ भी आप वैल्यू वहाँ पर रख लीजिए। मान लो एक्स की, एक्स नहीं लेके हम एक्स ना लेकर हम यहाँ पर ऐसा कर ले रहे हैं, एक्स और वाई की जगह सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ले ले रहे हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, क्योंकि एक्स और वाई नहीं है तो आप एक्स और वाई ना लेकर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ले लीजिए। तो मान लो सेल्सियस में आप पहले यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस रख लेते हैं, यहाँ सेल्सियस में आप ऐसा कर लो -1 रख लीजिए और सेल्सियस में 2 रख लीजिए। तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप इसमें पुटअप करो सेल्सियस की वैल्यू, देखो यहाँ पर सेल्सियस के में 0 रख लो, -1 और 2, इस तरीके से आपको इसमें रखनी है और आपके इसमें वैल्यू आ जाएंगी। तो ये मैंने इसमें रखने का तरीका मैंने आपको सिखा रखा है। तो एक वैल्यू मैं रख के दिखा भी देता हूँ। चलो 0 मैं यहाँ पर रख देता हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस पहला क्वेश्चन है। मैं आपको सेल्सियस की वैल्यू 0 रखते हैं तो F इक्वल हो जाएगा, देखो 9/5 × 0 प्लस 32। भाई 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई करता है 0 हो जाता है, तो आपका F इक्वल हो जाएगा 0 + 32, मतलब F इक्वल हो गया 32। तो ये आ गया वैल्यू 0 की 32, इस टाइप में ये 0 की वैल्यू आ गई 32। तो आपको यहाँ ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर वैल्यू जो मिल जाएगी F की 32। तो ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बनेगा तो उसके लिए आपको ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये आज अब इसे वर्क को मुझे पास सेंड करना करके। अच्छा, इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट इसमें दे रखा है कि अगर क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, तो ग्राफ का हो गया, ये तो आपका ग्राफ का है। इसमें आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं इन टेम्परेचर, मान लो ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड ग्राफ का तो आप सॉल्व करोगे। मान लो टेम्परेचर कह रहा है कि टेम्परेचर, आपका टेम्परेचर मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस है, मान लीजिए तो 30 डिग्री सेल्सियस है। तो आप इसे फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए कह रहा है कि 0 डिग्री फ़ारेनहाइट में इसका टेम्परेचर ला दीजिए। तो कुछ नहीं, फॉर्मूला आपके पास है, डिग्री फ़ारेनहाइट × 9/5 × डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब करना क्या आपको कि आपको सेल्सियस हटाकर यहाँ डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा हुआ है तो 9/5 × यहाँ जाएगा 30 प्लस 32। भाई 9 6 जा 30, ओ सॉरी ये 5 6 जा 30, अब यहाँ से 9 × 6 प्लस 32। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करें, 9 6 जा कितने होते हैं 54, 9 6 जा 54 प्लस 32। अब इन्हें प्लस कर दीजिए, 4 और 2 4 5 6 और 8, तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये तो था सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना। अब एक इसमें अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला जो क्वेश्चन दे रखा उसमें फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करने के लिए कह रहा है, सॉरी उसमें फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करने के लिए कह रहा है, क्योंकि आपके पास जो वैल्यू दी गई है उसी के अकॉर्डिंग उसने तो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करने के लिए आपके पास वैल्यू है 95। आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन थर्ड उसमें आपको 95 डिग्री आपको फ़ारेनहाइट दिया गया है, इसको आपको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। तो फॉर्मूला वही लगाइए, फ़ारेनहाइट इक्वल आपका 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब इसमें फ़ारेनहाइट की जगह रख दीजिए 95 प्लस इक्वल 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। देखो रूल ये कहता है पहले जो सॉल्यूशन अगर हमें सेल्सियस का निकालना है तो जो इसके साथ वैल्यू रखी है वो इधर ले आइए। तो ये देखो प्लस के इधर जाके माइनस के हो जाएगी, 95 - 32
इक्वल 9/5 डिग्री सेल्सियस। तो अब इसे माइनस कर दीजिए, 5 में से 2 गए 3 और 9 में से 63 और 9/5 इंटू सी लिखा है। अब देखो यहाँ ये वैल्यू जो मल्टीप्लाई में है, जो नीचे डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो 9 7 जा 63 और 7 5 जा 35। तो ये आ जाएगा आपका सेल्सियस में। तो मान लो ये आ गया वैल्यू सेल्सियस में 35 डिग्री सेल्सियस, ये रहा। तो अगला क्वेश्चन आप इसमें देख रहे हो, मैं उसमें आप खुद सॉल्व करोगे, इसके पॉइंट जो अगला खुद सॉल्व करोगे। उसमें क्या पूछ रहा है 4th क्वेश्चन में कि 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना फ़ारेनहाइट होगा। 0 पर, देखो 0 पर, अभी 0 का मैंने निकाल रखा, देखो 0 का निकाला भी था। और 0 डिग्री आपका फ़ारेनहाइट पर कितना सेल्सियस होगा, तो ये आपको खुद निकालने हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पे 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे कितना होता है। और लास्ट क्वेश्चन जो इसमें 4 है, उसमें ये पूछा है कि ऐसी वैल्यू बता दो जो सेल्सियस में वही होती हो और फ़ारेनहाइट में ही वही होती है। देखो अगर 0 डिग्री भी हम निकालते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस भी निकालते हैं, तब भी फ़ारेनहाइट 32 आया। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है कि जिसका फ़ारेनहाइट भी वही होता हो और आपका सेल्सियस भी वही होता हो। तो ये लास्ट पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो सेम वैल्यू आ जाए। है एक ऐसा पॉइंट भी है इसमें जिसकी सेम वैल्यू आए, सेम वैल्यू आ जाए, तो वो है -42 डिग्री सेल्सियस। अब मैं इसे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। जो -42 डिग्री सेल्सियस है तो वो फ़ारेनहाइट में भी वही आंसर आएगा। देखिए F डिग्री सेल्सियस होगा 9/5 इंटू ये डिग्री सेल्सियस प्लस 32। देखो रख कर दिखाता हूँ मैं। डिग्री फ़ारेनहाइट 9/5 इंटू -40 प्लस 32। तो 5 से 5 8 जा 40, तो 9 इंटू -8 प्लस 32, और 9 8 जा होते हैं 72, माइनस के 72 आ जाएंगे और प्लस के 32। अब इसे माइनस कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस, बड़ी संख्या में माइनस का साइन माइनस आएगा, और 2 में से 2 गया 0, 7 में से 3 गया 4। तो चेक करिए क्या डिग्री फ़ारेनहाइट वही नहीं आया जो हमने स्टार्टिंग में रखा था, वही आ गया। तो ये वो वैल्यू है जो सेम है। तो आज आपकी एक्सरसाइज ये 2 पार्ट में हो गई है वीडियो। वो थोड़े से कुछ टेक्निकल इसमें प्रॉब्लम हो गई, अचानक से बंद हो गया। तो आगे का जो पोर्शन था वो मैंने पहले उसे सेंड कर दिया है। ये आपके बची हुई 2 पार्ट में आपकी वीडियो आपके पास आई है। तो जिस बच्चों को ये वीडियो मिलेगी तो ध्यान से देखें, इसका स्टार्टिंग वाला पार्ट भी मैंने बनाया है, वो आपको मिल जाएगा। मगर जो बच्चे वर्क कर रहे हैं वो मेरे पास सेंड करें, अच्छा वर्क करें। आपको कंटिन्यूसली मैं वीडियो भेजता रहूँगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसी सेक्शन में जाकर जहाँ से आपको वीडियो मिल रही है उस पर आपको कमेंट करें, मैं शाम को उस पर रिप्लाई करूँगा। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो अगले दिन मैं उस क्वेश्चन को भी दोबारा से रिपीट करूँगा। पर मुझे आप ग्रुप में बता सकते हो, या फिर यूट्यूब पर भी ऐसा ऑप्शन है कि आप वहाँ से बता सकते हो। ठीक है, तो आज की एक्सरसाइज का मैंने 4.3 पूरी करा दी है, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।